हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA GS रिवीजन में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवीन सर द्वारा नायक सीरीज शुरू की गई है सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, जीएस के लिए। तो हम डेली उसका रिवीजन करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दी है, उनका रिविज़न आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? तो सत्रिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया की जो मेल फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं? पौर्शिक भंगी कहते हैं, और जो फीमेल फॉर्म होती है उसे कहते हैं स्त्री भंगी। नेक्स्ट है, चाली, झुमुरा, नाटी भंगी का संबंध किससे है? तो इन तीनों का संबंध सत्रिया नृत्य से। ये सत्रिया नृत्य की अन्य शैलियाँ हैं। ओजापली, देवदासी, बिहू बोडोस, ये सब भी सत्रिया की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं सत्रिय नृत्य में? तो ड्रम, मंजीरा और फ्लूट मतलब बांसुरी। नेक्स्ट है, इसके कलाकार। सत्रिया के कौन कौन से कलाकार हैं? तो घनाकांत बोरा, इंद्रापी बोरा, रामेश्वर शौकिया, हरिचरण शौकिया, प्रदीप चलेहा, जतिन गोस्वामी और मानिक बरबायान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कामसाले लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, डोलू, बोलाकाट, नागमंडला, वीरगासे। ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। झारखंड का कौन सा है? झारखंड का है सोहराई। केरल के कौन कौन से हैं? तो ओट्टम थुलाल और कालियट्टम। नेक्स्ट, बिहार के कौन कौन से हैं? जाट जाटिन, झिझिया और विदेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिप्रिया नम्बूदिरी। हरिप्रिया नम्बूदिरी किससे संबंधित है? तो ये कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है केरल का, इससे संबंधित है। कथकली के कुछ अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? केसी पणिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टक्कल शिवरामन, कलानियम बालकृष्ण। ये सभी कथकली से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी से किसका संबंध है? तो वेमपति चिन्ना सत्यम, ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्राही, ये किससे संबंधित है? तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। लीला सैमसम और बैजंती माला, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रामानाथ वी राघवन। रामनाथ वी राघवन, इनका संबंध किससे है? मृदंगम वाद्य यंत्र से है। अन्य कलाकार AB आनंद, पालघाट अय्यर, गुरुवेयूर दोराई, TV गोपाल कृष्णन और के शिवरामन। ये सभी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंगम वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट, बांसुरी का संबंध किस किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और राकेश चौरसिया, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका संबंध किससे है? बांसुरी से। नेक्स्ट, सितार से संबंधित कौन है? संजय बंदोपाध्याय। हाफिज अली खान किससे संबंधित है? तो इनका संबंध सरोद से है। सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंथोई चनम्बम, ये किससे संबंधित है? ये जूडो जो खेल होता है उससे संबंधित है। इन्होंने 2022 में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय थी, लिंथोई चनम्बम। नेक्स्ट, थेदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी, गरिमा चौधरी और के टोम्बी देवी, ये भी जूडो से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलर मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है? तो एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर्स करा सकता है एक दिवसीय ODI क्रिकेट मैच में। T20 मैच में मैक्सिमम एक बॉलर 4 ओवर्स करा सकता है। पावर प्ले जो होता है T20 में, पावर प्ले कितने ओवर तक होता है? तो 10 ओवर तक होता है। ODI मैच जो होते हैं, वनडे इनिंग्स जो होती है, वे पहले अब 50 ओवर्स के होते हैं। ये 1987 से पहले 60 ओवर के हुआ करते थे। नेक्स्ट, डकवर्थ लुईस नियम जो क्रिकेट से संबंधित है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1997 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? तो इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। ये सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था इसका ये पहले बार डेविस कप। इसके सर्वाधिक विजेता कौन रहा है? तो सर्वाधिक विजेता रहा है USA, कुल 32 बार जीता है USA।
2023 में किसने जीता है डेविस कप? तो इटली ने दूसरी बार डेविस कप जीता है 2023 में। 2024 में डेविस कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो स्पेन में होगा। भारत 3 बार उपविजेता रहा है, जीता एक भी बार नहीं है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस से संबंधित कप है कार्विलान कप। ये कार्विलान कप किसका है? टेबल टेनिस। फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा है? विल्सन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये पुस्तक किसके द्वारा? अरुंधति रॉय की पुस्तक है ये। और कौन कौन सी पुस्तक है अरुंधति रॉय की? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, लिसनिंग ऑफ ग्रास हॉपर्स। ये सभी अरुंधति रॉय की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सेंसस 2011, जनगणना 2011। इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुषों की किसमें थी? तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की कुल साक्षरता कितनी थी? 91.8%। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी रही? दादरा नागर हवेली की। कितनी थी? 76.2%। पहली अनियमित जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1872 में मेयर द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, पहली नियमित जनगणना ये कब आयोजित हुई थी? तो 1881 में रिपन द्वारा आयोजित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जो जनगणना है ये कौन सी भी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसके जो 2011 की जो जनगणना थी इसके सेंसस कमिश्नर, जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। इनका नारा क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य था? तो केरल। इसकी साक्षरता कितनी थी? 94.1% थी। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था? तो बिहार था। 61.8% थी इसकी साक्षरता। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी की क्वेश्चन नंबर 1 है नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। जो नागरिकता विधेयक 2019 है इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो 12 दिसंबर 2019 को। ये लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 नागरिकता खोने की 3 शर्तें हैं कौन कौन सी? या तो परित्याग कर दे, जो नागरिक है वो खुद से छोड़ दे और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी नागरिकता खो जाती है उस नागरिक की, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए तो नागरिकता खोने की ये 3 शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नागरिकता की शर्तों का निर्धारण करने का हक किसके पास है? तो ये संसद को इसका विशेषाधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से? नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। किस किस तरीके से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण करवा के, प्राकृतिकरण से या क्षेत्र का समावेश करके। जैसे भारत में कोई बाहर से कोई क्षेत्र जुड़ता है तो उसके सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वह मौलिक अधिकार जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं है कौन कौन से हैं? एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 ये सभी आर्टिकल सिर्फ इंडियंस को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में बताई गई है। लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में बताई गई है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में बताया गया है। धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, ये किसमें? आर्टिकल 15 में बताया गया है। अपराधों के लिए 2 स्थिति में संरक्षण, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 1 है ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिला है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जो गायत्री मंत्र है ये किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये सूर्य देव को समर्पित है और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु जी का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसके मिले हैं? तो अग्निदेव के सर्वाधिक मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को पुत्र कहा जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ पर मिला है? ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हिस्ट्री का, उपनिषद। उपनिषद में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट एक सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद ये किस उपनिषद में? ये कठोपनिषद में बताया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्य उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांड्यूकोपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट पंचवेश और षड्वेश ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट ऐत्रेय कौशितकी ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और नेक्स्ट शतपथ और तैत्रेय ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता मानी गई है। तो अवेस्ता है ये एक ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद एक भारतीय ग्रंथ है। अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है। इन दोनों में समानता मानी गई है, इन दोनों को समान माना गया है। अवेस्ता को ऋग्वेद के समान माना गया है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है, सैडल पीक। नेक्स्ट माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है केटू ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। नेक्स्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, जिसे सागर माथा कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। और नेपाल में ही इसको सागर माथा कहा जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सतलज नदी। सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो राकसताल झील से इसका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत में है। और लांगचेन खम्बाव यहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट ये भारत में एंट्री कहाँ से करती है सतलज नदी? तो शिपकिला दर्रा है, यहाँ से सतलज नदी एंट्री करती है भारत में। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? सतलज नदी है। व्यास और सतलज का जो संगम है ये कहाँ पर होता है? ये हरिके बैराज, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी इन दोनों का उद्गम स्थान सेम है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील भोकाचू ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। और ये दोनों कहाँ पर हैं? तो तिब्बत में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। और भारत में क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी और भारत में क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बांग्लादेश में गंगा जी को क्या कहा जाता है? गंगा जी को पद्मा नदी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। पद्मा अर्थात गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलते हैं तो ये मेघना धारा कहलाती है। बांग्लादेश में क्या कहलाती है? बांग्लादेश में मिलती है पद्मा और जमुना, इनको मेघना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी शुद्ध आय, जो विदेश से आई हुई शुद्ध आय है, इसको ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट यानी कि घाटे को जोड़कर भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पर है? तो ये आनंद, जो कि कहाँ का है? गुजरात में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे वर्गीज कुरियन। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई
1965 को, और बर्गिज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? कितने वर्षों के अंतराल में? 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। जो पहली कृषि जनगणना थी ये कहाँ पर कब हुई थी? 1970-71 में हुई थी। इसी प्रकार पशु जनगणना ये भी 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। पशु जनगणना सबसे पहली बार कब हुई थी? 1919-20 में हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, थर्ड लॉ, इस पर कार्य करता है और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हास्य गैस। हास्य गैस कौन सी होती है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रिस्ले ने इसकी खोज की थी। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है जिसकी खोज प्रिस्ले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एंथ्रेसाइट, ये कोयले के प्रकार हैं। कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट से ये सबसे शुद्ध कोयला माना गया है। इसमें 95% कार्बन होता है। बिटुमिनस इसमें 85% कार्बन होता है। लिग्नाइट इसमें 75% और पीट इसमें 55 से 60% क्या होता है? कोयला कार्बन होता है। तो ये एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला और पीट को सबसे बेकार कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किससे संबंधित है? ये हार्ट, ये हृदय चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पोलियो के टीके की खोज ये किसने की थी? तो जॉन सॉल्क द्वारा पोलियो के टीके की खोज 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1919 में पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट चेचक का टीका ये किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में बनाया गया था। इंसुलिन का टीका किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। टीबी का टीका किसने बनाया था? क्यूरिन और कॉम्बलेट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पार्किंसंस रोग ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें हमारे हाथ पैर बहुत बुरी तरह से कांपने लगते हैं। ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 है इंदिरा अम्मा आवास योजना। इंदिरा अम्मा आवास योजना ये कहाँ पर? ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। यहाँ तेलंगाना से ही संबंधित और कौन सी योजना है? सीएम नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कुर्मिकुला बीमा योजना, महिला एवं ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस योजना, ये सभी कहाँ की है? तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नवपाषाण काल युग के बच्चों की कब ग्रह की खोज किसने की? किस सरकार कहाँ पर हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ कौन चुनाव इसका खिलाफ कौन थी? तो तमिलनाडु सरकार थी। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 39 है। और विधानसभा की है 234। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। और मिस इंडिया 2024 ये किसने जीता है? तो शिनी शेट्टी ने। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिचकोवा और मिस इंडिया 2024 शिनी शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेशन कामधेनु किस सरकार द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है ऑपरेशन कामधेनु। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये RPF द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत 549 बच्चे अपने परिवार से मिलाए गए हैं जो खो गए थे। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी का अच्छे से रिवीजन हुआ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।